दोस्तों, मैं अर्जुन मौर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अशोका इन्फोसिस में। तो अगले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एल्किल हाइलाइड के निर्माण की विधियां। तो उसमें एक रह गया था, 5 हम लोगों ने पढ़ा था, एक रह गया था कुनान फिंकलस्टीन अभिक्रिया। तो कुनान फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो यह एक हाइलाइड विनिमय अभिक्रिया है। क्या है? यह एक हाइलाइड विनिमय अभिक्रिया है। इस क्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड बनाए जाते हैं। एल्किल आयोडाइड यानी कि मान लेते हैं आपका एल्किल, आर को आप एल्किल से रिप्रेजेंट करते हैं आर को, तो आर आई क्या है? एल्किल आयोडाइड है। क्या है? आर आई एल्किल आयोडाइड है। तो इस क्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड बनाए जाते हैं। एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराने पर, किससे? सोडियम आयोडाइड NaI से कराने पर किसकी क्रिया? एल्किल क्लोराइड। मान लेते हैं एल्किल क्लोराइड क्या है आपका? CH3Cl। क्या है? एल्किल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड इसको कहेंगे। तो इसकी क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराने पर हमको एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। यही एक क्रिया, इसके द्वारा ये बनाया जाता है। कुनान फिंकलस्टीन क्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड ही बनाया जाता है। ये क्या है? एल्किल आयोडाइड। यहाँ पे आप आ रही लिख लें, क्योंकि वहां पे आ रही है तो आर NaI, उसके बाद में एल्किल आयोडाइड प्लस क्या आपका बनेगा? NaCl। क्या होगा? NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस क्रिया के द्वारा एसीटीन की उपस्थिति में होगी, ये जो क्रिया होगी एसीटोन की उपस्थिति में होगी। एसीटोन की उपस्थिति में ही होगी यह क्रिया। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। तो यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। क्या है परिभाषा? यह एक हाइलाइड विनिमय क्रिया है। यह एक हाइलाइड विनिमय अभिक्रिया है। इस क्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है। इस क्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है। इस क्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है। तो एसीटोन की उपस्थिति में पूरा लिखवा देते हैं। एसीटोन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्या है आपका? एसीटोन की उपस्थिति में सॉरी यहाँ पे है होगा, मतलब किया जाता है। तो यहां से एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, कुछ दोनों ले सकते हैं आप। ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड, किससे? सोडियम आयोडाइड से। इसको आप ध्यान रखेंगे, सोडियम आयोडाइड से कराने पर एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। मतलब एसीटोन की उपस्थिति में होगा एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। निर्माण होता है।
तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोनार्ड फिंगर स्टीनर क्रिया क्या होती है। इसमें आप लोगों को मोस्टली क्या याद रखना है कि एसीटोन की उपस्थिति में यह क्रिया होगी, और एक बात और याद रखना है कि यह हैलाइड विनिमय क्रिया है। क्या है? हैलाइड विनिमय क्रिया। और इसके द्वारा क्या बनाए जाते हैं? एल्किल आयोडाइड। इसके द्वारा क्या बनाया जाता है? एल्किल आयोडाइड। तो इसकी रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। रिएक्शन देखेंगे हम लोग। एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ? सोडियम आयोडाइड। क्या है? सोडियम आयोडाइड। और किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराने पर क्या प्राप्त होगा, यही हम लोग देखेंगे। तो ये जो होगा Ri, ये यहाँ पे जुटेगा, इसके पास क्या होगा? यहाँ पे जुटेगा, और आपका बनेगा ये Ri एल्किल आयोडाइड प्लस NaX। क्या है? NaX। तो ये है क्या? एल्किल आयोडाइड। तो एक रिएक्शन लेते हैं, मान लेते हैं क्या लेना चाहिए यहाँ पे? एथिल क्लोराइड हम लोग ले लेते हैं। एथिल क्लोराइड Cl प्लस NaI क्या है? सोडियम आयोडाइड। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 I प्लस NaCl। इसका क्या नाम हो जाएगा? एथिल आयोडाइड। तो रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया। ये जो है I जो होगा R के साथ जुटेगा, और जो X होगा Na के साथ चला जाएगा। ये तो आप लोगों को बहुत पहले ही पढ़ाया जा चुका होगा, तो इसको हमको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं आगे क्या आगे है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब एल्किल हैलाइड की गुणधर्म क्या है या प्रॉपर्टीज क्या है। मतलब इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी? एल्किल हैलाइड की। क्या हम पढ़ रहे हैं हम लोग? एल्किल हैलाइड। तो पहले देखेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुणधर्म। क्या करेंगे? पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुणधर्म। पहला है इसका एल्किल हैलाइड का गुणधर्म जो है, पहला है भौतिक गुणधर्म। या फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी इसका देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको देखेंगे हम बता रहे हैं CH3 यानी कि मेथिल क्लोराइड CH3Cl मेथिल ब्रोमाइड CH3 दिया, और तथा एथिल क्लोराइड यहाँ पे होगा। एथिल क्लोराइड क्या होगा? एथिल क्लोराइड। ये जो तीनों होंगे ये क्या होंगे? कमरे के ताप पर गैस होंगे। कमरे का ताप यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 25 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को पहले पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कमरे का ताप होता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों के लिए। ये बहुत ही हेल्पफुल है, इसको याद रखिएगा कि जो मेथिल क्लोराइड और मेथिल ब्रोमाइड और तथा एथिल क्लोराइड जो होंगे ये 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि कमरे के ताप पर गैस होंगे, और इसको छोड़कर और सभी जो अन्य होंगे C से 18 तक क्या होंगे? C से 18 तक यानी कि C18 के तक के जो यौगिक होंगे कंपाउंड होंगे ये क्या होंगे? द्रव होंगे, और उच्च सदस्य के मतलब रंगहीन होंगे। क्या होंगे? रंगहीन होंगे। ये सब C से 18 तक के जो तत्व होंगे एल्किल हैलाइड में वो सब रंगहीन और उच्च सदस्य के होते हैं, और रंगहीन होंगे और द्रव होंगे, लिक्विड होंगे। तो ये जो तीनों हैं इसको आप लोग याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछने की बहुत ही संभावना है। तो C से 18 तक के जो तत्व होते हैं ये
द्रव होते हैं, और ये जो तीनों होते हैं ये 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि कमरे के ताप पर गैस होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे, लिखवा देते हैं आप लोगों के लिए क्या होगा, लिखवा देते हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड CH3, चलिए फार्मूला के साथ लिखवाते हैं, मेथिल ब्रोमाइड तथा एथिल क्लोराइड कमरे के ताप पर, किसके, कमरे के ताप पर, कमरे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस कमरे के ताप पर गैस होंगे, क्या होंगे, गैस होंगे, तथा C18 यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या 18 तक के जो यौगिक होंगे वो द्रव होंगे। C18 तक के यौगिक द्रव होंगे, द्रव होते हैं, होंगे नहीं, होते हैं, और जो ये होंगे रंगहीन होंगे। और इसी में है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, यानी कि C18 तक के जो यौगिक होंगे वो द्रव होंगे, और ये सभी, इनका एक और प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सभी जो होंगे जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। अब देखेंगे आप लोग कार्बनिक विलायक क्या होते हैं। कार्बनिक विलायक यानी कि ईथर को लेंगे आप, तो एक कार्बनिक विलायक होता है, क्या होता है, कार्बनिक विलायक। तो ईथर को आप लोग आगे पढ़ेंगे, RCOOR। ईथर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, RCOOR होता है। तो ये क्या है, ईथर का फार्मूला है, आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद में कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं तथा इनकी जो क्या, इनका गलनांक तथा क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो इनका गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और कार्बन परमाणु की संख्या घटेगी तो इनका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो हम लोग देखते हैं, एक मान लेते हैं, आप लोग समझाते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्वथनांक इनका मान लेते हैं CH3 CH2I, और उसके बाद एक और ले लेते हैं CH3I। तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या किसमें ज्यादा है, यानी कि एथिल आयोडाइड में, तो इससे ज्यादा होंगे, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा, किससे, मेथिल आयोडाइड से, इसका एथिल आयोडाइड का ज्यादा होगा। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यही है, और इतना लिखवाते नहीं है, इतना बहुत है आप लोगों के लिए। तो समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वह कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ। तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, इसमें एक ही है, मेथिल आयोडाइड एथिल आयोडाइड से बड़ा है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो अब देखेंगे अगला, इसमें अगला क्या है, दूसरा रासायनिक गुणधर्म। क्या है, रासायनिक गुणधर्म। दूसरा है रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। इसका इंग्लिश होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हम लोग देखेंगे, रासायनिक एल्किल हैलाइड जो होता है, क्या, एल्किल हैलाइड बहुत अधिक क्रियाशील होता है, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। एल्किल हैलाइड बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है। और क्यों होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध होता है यह ध्रुवी होता है। क्या होता है, ध्रुवी। यह बंध जो होता है ध्रुवी होता है, और इसीलिए ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, और इनके बीच का बंध जो होता है बहुत ही आसानी से टूट जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध होता है ये ध्रुवी होता है, और इनके बीच का बंध बहुत ही आसानी से टूट जाता है, बहुत ही आसानी से टूट जाता है।
और जो हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है, विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो बहुत अधिक होती है, और इसलिए इनकी जो है बीच के बंध जो होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं, और ऋणात्मकता अधिक होती है इसलिए इसके बीच का बंध आसानी से टूट जाता है। और एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन और विलोपन क्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिस्थापन और विलोपन क्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें पहला हम लोग देखेंगे, इसको छोड़िए, आप लोग लिख चुके होंगे, हमने बोल के समझा दिया। तो इसमें पहला है इसकी एल्किल हैलाइड की क्रिया NaOH या जलीय NaOH या KOH से कराने पर। तो NaOH या KOH से क्रिया, किसकी क्रिया? एल्किल हैलाइड की क्रिया, RX की क्रिया। तो देखेंगे एल्किल हैलाइड की क्रिया, लिखवाते हैं इसको, एल्किल हैलाइड की क्रिया, जली की यानी कि मतलब एक्वस होगा ये, जली KOH या NaOH के साथ गर्म करने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका? एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसकी रिएक्शन को हम लोग देखेंगे, एल्किल हैलाइड RX प्लस एक्वस होगा, NaOH या KOH लेंगे, NaOH को एक्वस यानी कि जली लेंगे, इसको एक्वस बोला जाता है, एक ही को। इसकी क्रिया कराएंगे तो ROH प्लस NaX का निर्माण होगा। ये क्या है आपका? एल्कोहल प्लस सोडियम हैलाइड। तो एल्कोहल का निर्माण हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें इसकी जो है कोई उदाहरण लेते हैं। तो इसको एक एथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड को लेते हैं, CH3CH2Br प्लस एक्वस NaOH। इसकी अब क्रिया कराने पे एथिल एल्कोहल क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल OH प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। ये क्या होगा आपका? सोडियम ब्रोमाइड और ये एथिल एल्कोहल। तो इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी पहला है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया एथिल एल्कोहल। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय NaOH या KOH से कराने पर क्या बनेगा? आपको एल्कोहल प्राप्त होगा। तो इसका पहला प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुणधर्म है। आप लोगों को समझ में आया कि एल्किल हैलाइड की क्रिया यहाँ पे हमने लिखवाया भी, जलीय KOH या NaOH से कराने के साथ गर्म करने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। और इसके बाद रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा रासायनिक गुणधर्म इसका क्या है? जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। तो दूसरा क्या है? दूसरा है सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया। क्या? सिल्वर ऑक्साइड यानी कि Ag2O क्या होगा? सिल्वर ऑक्साइड। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर क्या बनेगा? इसमें भी एल्कोहल बनेगा। तो देखते हैं, लिखवाते हैं आपका सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया, सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो इसमें भी लिखवा देते हैं एल्किल हैलाइड
एल्किल हैलाइड की क्रिया, हैलाइड की क्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर इसमें भी अल्कोहल बनेगा। इसमें क्या होगा, कराने पर अल्कोहल का निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। तो नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पे पर होगा, लिखना भूल गए, सॉरी, इसके लिए माफी चाहते हैं हम। तो इसका रिएक्शन देखेंगे, Ag2O क्या है, Ag2O, पहले देख लीजिए Ag2O पर कराने पर, तो इसका रिएक्शन देखेंगे Ag2O प्लस H2O, पहले इसको नम करेंगे यानी कि भिगोएंगे। यहाँ पे किया है कि नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा 2AgOH, क्या बनेगा 2AgOH। उसके बाद में इसको एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। एल्किल हैलाइड आपका क्या है, RX, क्या है RX प्लस 2AgOH, तो AgOH ही लेंगे, दो भाग लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसका रिएक्शन कराएंगे, क्या प्राप्त होगा आपको AgX और ROH, यानी कि अल्कोहल का निर्माण होगा, ROH प्लस AgX सिल्वर हैलाइड। या तो हम लोग लेते हैं इसके साथ, चलिए एथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, C2H5Br प्लस AgOH, इसकी अब क्रिया कराएंगे तो एथिल अल्कोहल आपको प्राप्त होगा C2H5OH प्लस AgBr, क्या प्राप्त होगा AgBr। इसका नाम हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। और इस आप लोगों को पता है एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल। तो रिएक्शन आपको समझ में आया। इसको पहले हम लोग रिएक्शन है इसको पहले नम करेंगे, क्योंकि जो है इसका हेडिंग है इसमें पहले हम समझा दिए, लिखवा दिए कि नम सिल्वर ऑक्साइड। तो Ag2O यानी सिल्वर ऑक्साइड को पानी के साथ क्रिया कराएंगे तो नम होगा। फिर उसके बाद में इसको एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल का निर्माण प्लस AgX का निर्माण होगा, अल्कोहल प्लस AgX। उसके बाद में एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया आपको। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ। इसके बाद अगला 2-3 और मोस्ट लिखवाएंगे आप लोगों को फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी गलती हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।